तो हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका उदाहरण भी पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला को परिभाषित कीजिए या उनको स्पष्ट करें। इन सभी का उत्तर हम लोग आज पढ़ेंगे, ताकि कभी भी अगर ये परीक्षा में आए तो इसको आप लोग छोड़ कर ना आए, इसको 100 में 100% आप लोग लिख कर आए और इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ताकि ये आप लोगों को समझ में आए कि वर्णमाला क्या है। हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला क्या है। तो कह रहा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम वर्णों को अगर उसे क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित कर देते हैं तो ही वह वर्णमाला कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हिंदी ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णमाला का परिभाषा गलत हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा आप सभी को कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर वर्णमाला के उदाहरण दिया गया है, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलावी स मूर्धनी स डाटी स ह छ त्र ज्ञ स्र अण क अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ अंग अह, ये सभी जो वर्ण है इन्हें हम क्रमबद्ध समूह में इनको व्यवस्थित किया गया। इसको हम लोग क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित किए हैं। अगर इन्हीं को हम यहां का वर्ण वहां, वहां का वर्ण वहां, यानी इनके स्थान को छोड़कर किसी दूसरे के स्थान पर, जैसे ये क है, क यहाँ लिख देते, झ के पास ये ण है, त के पास लिख देते, फ है, घ के पास लिखते। अगर ऐसे वर्णों को हम व्यवस्थित करते हैं तो वह हमारा वर्णमाला नहीं कहलाएगा हिंदी व्याकरण के अनुसार। तो इसलिए इनके परिभाषा पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। करें कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, न कि हम वर्णों के यहाँ का वहां, वहां का वहां लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि समझ ही गए होंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, एक बार फिर से देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे उदाहरण में यहाँ हम लिख दिए हुए हैं पहले से, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म और य र ल व तलावी स मूर्धनी स डाटी स ह छ त्र ज्ञ स्र अण, इसको भी अण पढ़ते हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ अंग और अ। अब क्या करते हैं हम इसमें, इन सभी वर्णों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्ण है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम पहले यहां पर ये देखेंगे कि ये हमारा क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी इनकी संख्या टोटल 25 है।
और इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और हमारा य र ल व है, इनकी संख्या 4 है और हम इसे अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर कभी परीक्षा में ये दे दे कि क किस वर्ण का एग्जाम्पल है, तो हमें बताना होगा कि जो क है वह स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। उसी तरह पूछ दे अगर र किस वर्ण का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा कि ये अंतस्थ व्यंजन है। तलाबी स, मूर्धानी स, डाटी स, ह, इनकी संख्या भी 4 है और इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये हमारे संयोगी छत्र ज्ञ स्र, इनकी भी संख्या 4 है और इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे अ जो है, हिंदी के अपने व्यंजन इनके होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वह 2 होती है। और हमारा अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 11 है। यानी अगर कोई सवाल पूछे, एग्जामिनर कभी भी सवाल अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वहां आप लोगों को बताना होगा कि हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर पूछ दे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को भली भांति बताना होगा कि उनकी संख्या 4 होती है। और कभी पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो भी आप लोगों को बताना होगा कि हमारे स्पर्श संख्या, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, उनकी कुल संख्या 25 है। और हमारे जो 2 बच जाते हैं, अंग और अह, तो अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं और इन दोनों को हम लोग अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी भी परीक्षा में पूछता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को बताना होगा कि जो अयोगवाह होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। और आपको जो मेन ट्रिक्स है, इसका जो नोट्स है, उसको हम बता दें कि व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अस्वर मिलाकर लिखा जाता है। इनके शुद्ध रूप क हलंत, ख हलंत, ग हलंत इत्यादि होता है। जब हम यहाँ वर्ण लिखे हैं तो इनमें अ की मात्रा लगाकर इन्हें हम उच्चारण की सुविधा के लिए इसमें अ की मात्रा लगाकर हम लोग क, ख, ग, घ, अंग, ये जितने वर्ण लिखे हैं उनको लिखे हैं। नहीं तो अगर इनका जब शुद्ध रूप की बात करेंगे तो इनमें हलंत लगा होगा और वही उसका शुद्ध रूप होगा जो वर्ण कहलाता है। लेकिन हम लोग उसकी उच्चारण की सुविधा के लिए इनमें अ की मात्रा लगाकर हम लोग लिखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में ताजे और शुद्ध माइंड के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिए। धन्यवाद।